तेरा नाम सही तो तीन लोक सरताज। अल्लाह पानी से तू पैदा करा बड़ा गरीब नवाज दी। एक बड़ी गरीब गम है और जे कोई होत गरीब आदना से नवो चाली खालिक मिला सही। खालिक आज भी तेरी आस है और मन कल्बे तेरी आस। एक आस पिया तेरे नाम मैं की तो मैनू छेरुत बारा सजी। सुर बिना मिला न सुरते तो गुर बिन कैसा ज्ञान। एक गुर बिन ज्ञान आराम तो चाहे देखो वेद कुरान धन बिन कैसी धनेश्वरी तो बंदे रुत बिन नहीं मलाल। हाँ रबाइयां बिन कैसी हैं जो तुमा बिन कैसा है प्यार रजी। भाई मरे तो बाँ टूट जा और बहन मरा जस जा। लाड चाव गट जात हैं हाँ तो तेरी जिस दिन मर जाए माँ सी। जैसी लाले पान में रही है माँ के ध्यान में जो मैदान में पानीपत के मैदान में शिवा बुलंदी पीर। बेड़ी काटी शाह सरप ने तोड़े कुफर जंजीर। एक फकरुद्दीन कहला डले तो शाह मस्त कलंदर पीर। अवल नाम खुदा कर दूजे नबी रसूल। नाम मेरे पीर उस्ताद का मेरी दिगत बंधा दे वो मालिक में मेरा बंदा मैं तेरा सारी ताला मेरा रखवाला सारी जी जी। कोई अल्फे नाम कुदरत तेरी तेरा नाम डाला सरूपा। ओ बंदा फिर रब ने गड़ा रही सुधार कर
माटी का कलबूता यो रब ने भी गया सुधार कार माटी कालबूता बंदे का फेर साथी के बंदे लगा दिए रनौला रसूता सत के बंदी लगा दिए रनो नाड़ी रसूता यो बंदा फिर मैं कारा जामा पैर कार करावा लुटा में लूटा बंदे तना चलना हरा रहना नहीं होनिया जमदूता चलना है रहना नहीं रहोनी रजम दूता वह मालिक तना मारा गारा छोटा नहीं रबर का बमन रूपा मारा गारा छोटा नहीं रबर बामन रूपा वो बंदे तेरा किलावा तोड़ दे शार का लेगा तेरा रे लूटा किला भी तोड़ी दिल शार का तेरा ले तेरा लूटा ओ बंदे पानियों कैसा मुलब जा पल मर फूटा
पानी भी कैसा रघुलब राजा पल मार फूटा ओ बंदे याद कर ले अल्लाह पाक मत जाइए रजू का। सरदार सही नाम लिए मालिक सच्चे का जिसने बंदे की जान पैदा करी है। भाई कहा कि अरस कुरस लाओ कलम पवन पानी लाख 84 जय जून धरती का तख्ता साध के खड़ा कर दिया अल्लाह पाक ने। इस तख्ते के ऊपर बड़े बड़े ऋषि मुनि हट्टी तपी गौस कुतब वली अब्दाल पैदा करें अल्लाह पाक ने। भाई ऐसे ऐसे बंदे पैदा करे जिन्होंने जठे से सूरज लिकड़ा और जड़ा जाकर छिपा वहां तक का राज करया। इस दुनिया के बीच में जो सकस आया यही कहता है कि मेरी बंदे मेरी ना तेरी 3.5 आजंग अब तेरी वह भी उसने था वह जिसका पक्की लाट होगी। जो धन अर्जन भीम ये दरी दराई तो छोड़ गे रगड़ हथना पर की नीम। मेरी न तेरी खाक कैसी डेरी बंदे न न्यूड़ जाना जमीन पे से जैसे रेत की डेरी। एक सदा किसो कितना रही ए रगल प्रीतम के या और डलता डलता तन्यू ढला दिखे जू तरवर की छां। सदा न हुसन जवानी रहंदी और सदा न महफिल यारा ओ सदा न बुलबुल बागा विच बोला सदा न बाग बहारा। वैदे जागिए धरती और वैदे जा आसमान ओ पवन और पानी तो जाएंगे तो दिखे वैदे पे जागा जहान। अल्लाह पाक ने वाद और वाह का हर एक चीज का ला दिया। पैदा होया नुपैद के वास्ते चिड़िया गया ढह जाने के वास्ते बंद बनिया छूटने के वास्ते किले बने हैं टूटने के वास्ते। शायर ने तारीफ करी अल्लाह पाक की कि अल्फ नाम अल्लाह तो ही रब बड़ा स्वरूप। अल्लाह ने ये बंदा रब ने गढ़ा सुधार कै मट्टी का कलबूत। इंसान जो है तो ये 4 चीज से पैदा किया, हवा पानी मिट्टी आग। 4 चीज का पुतला गढ़कर खड़ा कर दिया अल्लाह पाक। ना इसका सत के बंद लगा दिए, ना कोई मेख लाई, ना कोई कील ठोकी, ना कोई पाती लाई। कुदरत ने सत के बंद लगा दिए इसका। लेकिन ये बंदा ये इंसान जिस वक्त 17-27 के बीच में आवा है ना, उस वक्त अगली पिछली बात भूल जावे। इसके मैं याद क्या चीज रहती है कि मैं सिवाय मैं के और चीज याद नहीं रहती। क्या कहेगा कौन जा चले गाल मना के मैं कौन, कि जमीन का मालिक कौन कि मैं, मुल्क का मालिक कौन मैं, इस दुनिया का मालिक कौन कि मैं, सिवाय मैं के और चीज याद नहीं रहती इसकी। और शायर कह रहा ओ बंदे तना चलना है रहना नहीं होनी जमदूत। वो मालिक मारेगा छोड़ा नहीं बरमावन रूप। और मैं का जामा तू पैर कह कर लुटम लूट। ये दुनिया एक दिन यहां से छोड़नी है, 4 दिन का बसराम है। यहाँ पर चंद दिनों की जिंदगी है। ये दुनिया आखिर छोड़ के यहां पर से जाना है। मालिक किला तोड़ दे सार काले डेरा लूट।
याद कर ले अल्लाह पाक ने मत जाइए चूक, पानी कैसा बुलबुला जा पल में फूट। चार दिन की जिंदगी के बीच में चाहे नेकी ले जो चाहे कोई बदी ले जो, इस दुनिया के बीच में तो चाहे नेकी ले जो चाहे बदी ले जो, 4 दिन की जिंदगी है। अब गाइए कौन साका किस जगह का है? राजा जसमत कालेगढ़ के किले के ऊपर चढ़ा और किसके साथ में झाड़ू जाट। अब किस्सा जसमत का और झाड़ू जाट का पेश आप लोगों को के सामने किया जाता है। कराने के दुरागदा तना लादी दारे भी मर दो वक्त बत्ती ले पड़गी, ये तो हमारे लर जीरा जमीन। गोला भी मारा खंड उड़ के राती फिर बग्याता ऐमदे वे बादशाह तेरा हो कहेगा मैं
अब भाग्या बीजा सो जो चट आ गया गली जिस वक्त राजा जिस्म का लश्कर किले के ऊपर चढ़ा था, तमाम राजपूत पड़े सोन लग रहे थे, और आधी रात की समय के बीच में कौन उठा? राणा प्रताप सिंह। राणे प्रताप सिंह ने कहा, राय दुर्गदास। क्यों भाई? राणे उसने कहा, आप लोग आराम से सोते हो कि हाँ, और ये लश्कर से मैंने दिल्ली करने से पहले राशन देना, इनको खाने को देना, घोड़ों को दाना देना, हाथियों को रातब देना, वो किधर से दूंगा? मैंने इनकी साथ में जवानों की साथ में जुबान करी है, इन्होंने जंग जीतिया, पहली लड़ाई जीती है कालेगढ़ की। मेरी जवान झूठी होगी तो राजपूत जवान हार गया तो जन्म हार गया, हारे इंसान की कौडी नहीं उठा कर दी। मैंने अपनी जवान का पहरा देना है, कोई इंतजाम कर। उसने कहा, भाई इंतजाम क्या करूं? अब कोई इंतजाम हमारे पास तो है नहीं, हम न तो ये मरवाने के लिए भेजे थे अहमद बादशाह के लश्कर के साथ में, इनमें से मरिया एक भी कोई नहीं, सारे वापिस बच के आगे। राणे प्रताप सिंह ने दुर्गदास बातों लगा लगा के किधर लेके आया? जिधर तोफ खाना खड़ा था ना, तोफ खाने के पास लेके आया राणा प्रताप सिंह। उसने कहा, दुर्गदास के जी? कहने लगा, इनका क्या करते हो? ये क्या चीज खड़ी है? उसने कहा, ये तोफ खाना है, इसका क्या बनता है? कहने लगा, इसको चलाते हैं। कब चलाओगे? कि जब आर्डर होगा। किसका? कि जसमत महाराज का। 2,80,000 का जर्नल है, जब तक उसका आर्डर नहीं होगा इतने तोफ नहीं चलेगी। कहने लगा, सैकड़ों महाराज फिरा, सैकड़ों आर्डर फिरा, तो इसको चला। कहने लगा, जसमत ने पता लग गया। कहने लगे, तू मेरा नाम ले देना कि राणे ने चलाई होगी, मैं आगे किसी और दूसरे राजपूत का ले जाऊंगा, दूसरा ले जाएगा, तीसरे का, चौथे का। ते राजपूत वाली बात नहीं जानता, हेरे फेरी नहीं जानता, इसको चला। उन्होंने कहा, भाई मैं चलानी नहीं जानता। चलानी नहीं जानता कि नहीं, कुछ जाना है? कहने लगा, मैं शिष्ट बांध सकता हूं इसकी। कहने लगा, फिर शिष्ट तू बांध दे और चला मैं दूंगा इसको। सरदारों, पहाड़ की आड़ में एक पत्थर खींच के लिया के और धर के तोफ की नाल पत्थर के ऊपर और सीधी कालेगढ़ के किले की तरफ नाल का तोफ की नाल कर दी। बयास करण के दुर्गदास लादी दरबीन और बत्ती पड़ गई तोफ में लर्जी जमीन, जिन्हें गोला मारा किले में खंभ उड़ गए तीन। गोला सीधा कालेगढ़ के किले के बीच में मारा और बुर्ज टूट धरनी पड़ा उखड़ी कफगीन। किले का बुर्ज जो था 3 खामा के ऊपर सौदा था, तीनों खंभ टूट कर जमीन दरबार के बीच में जाकर पड़े, और किले का बुर्ज जो था वो भी दरबार के बीच में जाकर पड़ा, जहां अहमद बादशाह का दरबार लगता था और तख्त बिछाया था। देखा अहमद बादशाह ने। कहने लगा, भाइयों कहां? कहने लगा, गोलाबाजी हो गई, अब जान मुश्किल बचेगी। अब जिसने जान बचानी है और जिसने जान प्यारी है ना, वो तो मेरे साथ आ जावे, और जिसने अपनी जान प्यारी नहीं है तो वो इस किले में रह जाना। अहमद बादशाह पकड़ के अपने बाल बच्चे की बांह, जितना जनाना मर्दाना था ना, और कालेगढ़ से और दमरूजगढ़ के किले तक सुरंग बनी थी, उस सुरंग के बट अंदर बढ़ गया बादशाह, और सुरंग के बट जाके दमरूजगढ़ के किले पे पहुंच गया जाकर, और आर्डर दे गया कि जिसने भाग गया जा तो भाग लो, चढ़ आया गनीम, आ जाओ जल्दी, जान प्यारी है। तो तमाम लश्कर बादशाह का जितनी फौज और जितना पलटन रिसाले थे ना, तमाम सुरंग के बट और दमरूजगढ़ के किले के ऊपर पहुंच गए। इस कालागढ़ बिल्कुल खाली कर दिया, सुन्ना हो गया बिल्कुल। राणा प्रताप सिंह और दुर्गदास दोनों चल के कालेगढ़ के दरवाजे के पास आए
आके कवाड़ा का कान लाया और चिड़िया लग चस्कार दी नहीं सुनी, कोई आवाज नहीं सुनी किले के अंदर से। राणे ने कहा यार आवाज तो कोई अंदनी है, सारे ही मर गए के कोई आवाज नहीं। कहने लगे ना, फिर दरवाजा खोल लो। दुर्गदास कहने लगा हो अंदर बुआ बैठी, आवाज दे के खलवा ले दरवाजा, बाहर भतीजे खड़े, और दरवाजा ऐसे नहीं खुलेगा क्योंकि अंदर लोहे के मूसले ठुके हैं, जे हथी भी टक्कर मारेगा तो दरवाजा नहीं खुलेगा। ये फिर चलो उस तोफ के बीच में एक तोफ, एक गोला भरका और एक फायर और करेंगे, सीधा गोला इन कुवाड़ा के मां मारेंगे। कहने लगे जब कुवाड़ा में गोला मार दिया ना, किला का पता नहीं रहेगा किधर है, किला साफ उठ जाएगा एक गोले के बीच में, और जो राशन होगा अंदर वो सारा खत्म हो जाएगा। फिर क्या फायदा होगा? फिर क्या होना चाहिए कि उन राजपूतों को लिया बुला के जल्दी जो उनसे राशन मांगा ना तेरे से, उनको बोलो कि राशन ले लो, आ जाओ, राशन तैयार है। और राणे प्रताप सिंह ने जाकर रिजवट के बीच में और लंबी ललकार से दिया, ओ जवानों, क्यों राणे के जल्दी उठो, क्यों कि राशन ले लो चलकर। अपने अपने राशन टीन के डब्बे उठा उठा कर तमाम के तमाम लाइन में खड़े हो गए। और राणे ने कहा डब्बिया का क्या करोगे? कहने लगा राशन नहीं देगा। उनने कहा राशन में थोड़ी देर है, अपने अपने घोड़ते की लद्दी बनाओ। और यह जितने लाश पड़ी ना, यह 7,000 का खेत जौन सा गिरा ना, मुगल लोग मारे, तुमने कहा इनको उठाकर किले के पास ले चलो। राजपूत कहने लगा रे भूखे तो जरूर हैं 7 दिन के हम, फिर इन मुर्दियां का गोश्त खिलावेगा हमने? ये इंसान को क्यों खिलाता है? इंसान है ये भी, तो इनका गोश्त नहीं खाएंगे हम। कहने लगा रे खाने को नहीं, इनको ढो के ले चलो। अब किस्सा झगड़ा बहुत ज्यादा है। अब तमाम के तमाम ने अपने अपने घोड़े पीट लिए और तमाम वो मुगल लोग जो लाशा पड़ी, इतने राजपूतों ने घमसान की लड़ाई करके मारे थे, और 2 लाश न्यून और 2 न्यून, 4-4 लाश उठाकर किले के दौरा जाकर ढेर लगा दिया। अब वो जब भगत 7,000 का खेत ढोकर घेर दिया। अब आसकरण का तुर्कदास, अकलमंद दीवान और जसमत का अब कैसे कैसे पैड़ और उनकी हिकमत और तरकीब बतलावा किले के अंदर दाखिल होने की। तो भाई से क्या तारीफ होती है अंदर दाखिल होने की। कोई अलिफ लाम ये जी मेरा पाके ये लाही, इस बंदे का लिखा रहा कारण का कोई ना मिटाए, चाहे कर लो लिखा भी कराने का रहना मिटा, यह कर जातराए बंचो व आस कारण के वो दुरादा तेरा ही कुवत बतलाई। जट पैड़ बनाई।
चढ़ गए ओ राज भी तरबन की ठहराई आजी फाटक खालवाई आजी रास्ते रचादगी ये रब की ठहराई